गूगल इस वक्त वैल्यू के लिहाज से दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड है। 2019 में इसकी वर्थ $302 बिलियन थी और यह इस लिहाज से तारीख की महंगी तरीन कारपोरेशन है। इसके सीईओ का नाम सुंदर पिचाई है और यह इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला मुलाजिम है। गूगल इसे रोजाना, जी हां, इसे रोजाना 3.5 करोड़ रुपए अदा करता है। सुंदर पिचाई का ताल्लुक इंडिया की रियासत तमिलनाडु से था। वालिद आर्म्स इंजीनियर था और वालदा स्टेनोग्राफर थे। ये 2 कमरे के फ्लैट में पैदा हुआ। इस 2 कमरे के फ्लैट में परवरिश पाई। आर्म्स स्कूल में तालीम हासिल की और ये इस वक्त 47 साल का है और यह 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ बन चुका था। यह शख्स इस एजाज, इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचा, यह एक दिलचस्प दास्तान है और इस दास्तान के पीछे 2 वाकयात हैं। पहला वाकया गूगल के बोर्ड के सामने इसका इंटरव्यू था। ये जुलाई 2015 में इंटरव्यू के लिए गूगल के बोर्ड के सामने पेश हुआ। गूगल का बोर्ड दुनिया के ज़हीन और कामयाब तरीन लोगों का बोर्ड था। सुंदर पिचाई बोर्ड के सामने पेश हुआ तो बोर्ड ने इससे सिर्फ एक सवाल पूछा और वह सवाल था, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप इससे बाहर कैसे निकले थे। सुंदर पिचाई को जवाब देने के लिए 35 मिनट दिए गए थे। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू की कंपनी का बोर्ड अपने ग्लोबल सीईओ से क्या पूछ रहा है। हम होते तो हम सुंदर पिचाई से क्या पूछते? हम इसे पूछते कि ये बताओ, तुम हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा कर सकते हो, तुम हमें कितना मुनाफा कमा कर दे सकते हो, तुम कंपनी का कितना खर्चा बचा सकते हो और तुम हमारी हरीफ कंपनी यानी फेसबुक को कितना नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन इन सवालों के बजाय कंपनी के डायरेक्टर सुंदर पिचाई से क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और तुम इससे बाहर कैसे निकले थे। सुंदर पिचाई ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। इसने कहा, मेरा सबसे बड़ा फेलियर मेहनत थी। आप जवाब मुलाजा कीजिए। सुंदर पिचाई ने कहा, मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ था। हम 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, नलके से पानी भर कर लाते थे और मेरी माँ और बाप दोनों मेहनत करते थे और फिर जाकर हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। इस गुर्बत ने मुझे सख्त मेहनती बना दिया था और सख्त मेहनती लोग दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये जहाज उड़ाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम अपने हाथों से करने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट की ये कमी इनकी ग्रोथ रोक देती है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि दुनिया में तरक्की मेहनत से नहीं होती। जो बुजुर्ग आपको यह कहते हैं कि मेहनत करो तरक्की कर जाओगे, वो गलत कहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। यह बात एक फल की हद तक तो ठीक है। आप मेहनत करके सिर्फ एक फल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए, आप मेहनत के जरिए कामयाबी का दरख्त नहीं लगा सकते। दरख्त लगाने के लिए, बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत से ज्यादा कॉम्पिटेंट टीम चाहिए होती है। आप टीम के बगैर फलदार दरख्त लगा सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं और ना ही इससे सैकड़ों हजारों फल हासिल कर सकते हैं। आपने सिर्फ दुकानदार या क्लर्क बनना है तो मेहनत करते रहें। आप कामयाब क्लर्क और कामयाब दुकानदार बन जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी बड़े इदारे का सीईओ बनना चाहते हैं, आप कोई एम्पायर बनाना चाहते हैं, आप कोई बड़ी कंपनी को बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको टीम चाहिए होती है। आप फिर टीम के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। सुंदर पिचाई ने बोर्ड को बताया कि मैं सख्त मेहनत की आदत की वजह से टीम बनाने की अहलियत से महरूम हो गया था और यह मेरी जिंदगी का बदतरीन फेलियर था और मैंने फिर इस फेलियर पर काबू पाया। मैंने काम करने की बजाय काम करवाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें ग्रो करने का मौका देना शुरू कर दिया, यहां तक कि मुझे पिचाई द टीम मेकर कहा जाने लगा। मैं आज अपने हाथ से सिर्फ अपना जाती काम करता हूं। मैं दफ्तर का काम अपने तमाम साथियों, अपनी सारी टीम से लेता हूं। यह मेरी वो खूबी है मैं जिसकी वजह से आज कामयाब समझा जाता हूं। सुंदर पिचाई की बात सुनकर बोर्ड ने तालियां बजाई और सुंदर पिचाई को 42 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का ग्लोबल सीईओ लगा दिया और यह सिर्फ 3 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला शख्स बन गया। यह मिसाल साबित करती है कि आपकी कामयाबी का फैसला आपकी मेहनत नहीं करते, आप दूसरे लोगों से कितनी मेहनत करवा सकते हैं, आपकी ये अहलियत आपकी कामयाबी का फैसला करती है।
सुंदर पिचाई की कामयाबी का दूसरा वाक्य इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन मैं उस तरफ जाने से पहले आपके सामने एक छोटी सी हकीकत रखूंगा। हम दुनिया में कामयाबी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, मैं कामयाबी और हम कामयाबी। आप अगर अच्छा मुसव्वर बनना चाहते हैं, अच्छा वकील बनना चाहते हैं, अच्छा प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अच्छा दर्जी, अच्छा तरखान, अच्छा वेल्डर, अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छा ड्राइवर और अच्छा कुक बनना चाहते हैं, तो ये कामयाबी मैं कामयाबी होगी। आप इसके लिए जितनी मेहनत करते जाएंगे आप उतने कामयाब होते जाएंगे। लेकिन आप अगर कप्तान बनना चाहते हैं, आप सेठ बनना चाहते हैं, आप लॉ फर्म के मालिक बनना चाहते हैं, आप फिल्म साज, टीवी चैनल ओनर या फिर रेस्टोरेंट की चेन चलाना चाहते हैं, तो फिर यह कामयाबी हम कामयाबी होगी। आपको फिर सिर्फ एक स्किल डेवलप करना होगी और वो है टीम मेकिंग की स्किल। आप अगर टीम बनाना सीख लेंगे तो आप बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बन जाएंगे। अब मैं सुंदर पिचाई के दूसरे वाकये की तरफ आता हूं। सुंदर पिचाई एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। ये एलीट क्लास का 5 स्टार रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट भरा हुआ था। अचानक एक कॉकरोच आया, उड़ा और उड़कर खाना खाती हुई खूबसूरत खातून के कोट पर बैठ गया। खातून खौफजदा हो गई और उसने उठकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में पैनिक हो गया। लोग खाना छोड़कर खातून की तरफ देखने लगे। कॉकरोच भी पैनिक में आ गया। वो उस खातून के कोट से उड़ा और उड़कर दूसरी खातून के कंधे पर बैठ गया। दूसरी खातून भी उठकर कूदने और चीखने लगी। पूरे रेस्टोरेंट में बचाओ बचाओ, मरगे हो गया। लोगों में खौफो हरास फैल गया। एक वेटर यह मंजर देख रहा था। वो दौड़कर खवातीन की मदद के लिए पहुंचा। वो उनके करीब आया तो कॉकरोच ने एक और फ्लाइट ली और वो वेटर की जेब पर आकर बैठ गया। अब सुंदर पिचाई ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने खाना छोड़ा और अपनी सारी तवज्जो वेटर, कॉकरोच और चीखती हुई खवातीन पर लगा दी। सुंदर पिचाई ने देखा कि कॉकरोच यूं ही वेटर की जेब पर बैठा, वेटर सांस रोककर खड़ा हो गया। कॉकरोच भी जेब पर ठहर गया। वेटर ने सबसे पहले टेढ़ी आंखों के साथ कॉकरोच के बिहेवियर का जायजा लिया। फिर साकत इसी तरह खड़े खड़े जेब से टिश्यू पेपर निकाला और टिश्यू के साथ कॉकरोच पकड़ा और उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सुंदर पिचाई ने इस वाकये और इस वेटर से जिंदगी का शानदार तरीन सबक सीखा। उसका कहना था, मैंने देखा कॉकरोच खवातीन और उस वेटर दोनों के लिए एक था, बस दोनों का कॉकरोच से डील करने का तरीका मुख्तलिफ था। खवातीन ने उछलना, कूदना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, जबकि वेटर ने चीखने चिल्लाने के बजाय कॉकरोच पकड़ा और बाहर फेंक दिया। मैंने दोनों के रवैयों को जायजा लिया तो पता चला कि खवातीन ने कॉकरोच को देखकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि वेटर ने कॉकरोच को रिस्पॉन्ड किया था। दुनिया के मसाइल कॉकरोच की तरह होते हैं। ये सब के लिए सेम टू सेम होते हैं, बस हम में से कुछ लोग इन पर रिएक्ट करके माहौल में पैनिक पैदा कर देते हैं, जबकि थोड़े से लोग रिस्पॉन्ड करके मसला हल कर देते हैं। हम अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर हमें मानना होगा कि दुनिया में बास इशू नहीं है। काम, ट्रैफिक, महंगाई, पोल्यूशन, हुकूमतों की पॉलिसियां, सास बहुएं, दामाद, बीवियां, बच्चे, हमसाए और नौकरियां, ये तमाम मसाइल नहीं हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम इन्हें हैंडल कैसे करते हैं, इन पर हमारा रिस्पांस क्या होता है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको रिएक्शन और रिस्पांस में फर्क भी बताता चलूं। रिएक्शन अचानक और अनकैलकुलेटेड होता है, जबकि रिस्पांस सोचा समझा और कैलकुलेटेड होता है। कॉकरोच को देखकर खवातीन ने रिएक्ट किया था, जबकि वेटर ने रिस्पॉन्ड किया था। आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो रोज 20 मरतबा यह तस्बीह किया करें, रिएक्शन नहीं रिस्पांस, रिएक्शन नहीं रिस्पांस, रिएक्शन नहीं रिस्पांस। आप कामयाब हो जाएंगे। मसलों और मुश्किलों से ना घबराएं। मसले और मुश्किलें जिंदगी हैं। इस पूरे कुरान पर सिर्फ एक जगह है जहां कोई मुश्किल है और ना कोई मसला है, और वो जगह है कब्रिस्तान। आप कब्रिस्तान में जाकर देख लीजिए, बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी कितना ही महंगा हो जाए, कब्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियां महंगी हो जाएं, ट्रैफिक डबल या ट्रिपल हो जाए, टैक्स बढ़ जाएं, शहर के सीवरेज पाइप ब्लॉक हो जाएं, गटर उबलने लगे, सब्जी, गोश्त और अंडे महंगे हो जाएं,
या फिर पाकिस्तान मैच हार जाए, कब्रों और मुर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ता है भी नहीं। दुनिया में सिर्फ ये वो जगह है जहां आपका किसी रिश्तेदार, किसी कोलीग और किसी हमसाये के साथ कोई झगड़ा नहीं होता, जहां कोई किसी के साथ जेलस नहीं होता। लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो लोग आपसे जेलस भी होंगे, ये आपको चैलेंज भी करेंगे, महंगाई भी होगी, चोरी भी होगी, और आप चौकों पर लुटते भी रहेंगे, हुकूमतें भी बड़ी बुरी आएंगी, आपके घर पर नोटिस भी सर्व किए जाएंगे, और बिजली, गैस और पेट्रोल भी महंगा जरूर होगा, टैक्स भी बढ़ेंगे, और आप बीमार भी होंगे, आपको चोटें भी लगेंगी, और आपका नुकसान भी होगा। जिंदा हैं तो मसले भी हैं, जिंदा हैं तो मुश्किलें भी हैं, मर जाएंगे तो मुश्किलें भी खत्म और मसले भी गायब। चुनांचे मसलों से ना घबराया करें, इनको अवॉइड ना किया करें, इन पर रिएक्ट भी ना किया करें, इन्हें हैंडल करना सीखें, इन पर रिस्पॉन्ड करना सीखें, इन्हें हल करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी अपनी जिंदगी में भी जब भी कोई मसला आता तो आप यकीन कीजिए मैं बादशाह और घोड़े पालने वाले इस शख्स की दास्तान याद करता हूं, और आप यकीन कीजिए वो मसला नहीं रहता। मैं अर्ज कर रहा था, एक बादशाह ने मुजरम के लिए सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। मुजरम सजा पाने के बाद हाथ बांधकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने सोचा ये अब दूसरे मुजरमों की तरह सजा की माफी की दरख्वास्त करेगा, लिहाजा बादशाह ने फौरन कहा कि यह सजा फाइनल है, तुम्हें कोई रायत नहीं मिल सकते। मुजरम ने गिड़गिड़ा कर अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं आपसे माफी की अपील नहीं कर रहा, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ मुझे नहीं मार रहे, आप एक ऐसे फन को भी कत्ल कर रहे हैं जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं जानता हूं। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, वो कौन सा फन है? मुजरिम बोला, जनाब मैं दुनिया का वाहिद शख्स हूं जो घोड़े को उड़ना सिखा सकता है, मेरे बाद यह फन भी खत्म हो जाएगा। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या तुम वाकई घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? मुजरिम ने जवाब दिया, जनाब आप तजर्बा करके देख लीजिए, आप मेरी सलाहियतों को देखकर हैरान रह जाएंगे। बादशाह ने पूछा, तुम कितने दिनों में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? मुजरिम ने अर्ज किया, जनाब मुझे 2 साल लग जाते हैं। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, इसे 2 साल और मेरा घोड़ा दे दो, ये अगर 2 साल में घोड़े को उड़ना ना सिखा सका तो तुम इसकी गर्दन उड़ा देना। जल्लाद ने मुजरिम को घोड़ा और 2 साल दे दिए। मुजरिम घोड़ा लेकर जेल आया तो कैदियों ने उसे कहा कि बेवकूफ इंसान, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम 2 साल में घोड़े को उड़ना नहीं सिखा सकोगे, तुम्हें यह रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? मुजरिम ने कहका लगाकर जवाब दिया, पहली बात यह है मुझे 2 साल मिल गए हैं, इन 2 सालों में हो सकता है बादशाह मर जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं, और यह भी ऐन मुमकिन है कि घोड़ा वाकई उड़ना सीख जाए। मैं हर मुसीबत, हर मुश्किल में यह वाकया याद करता हूं और मुजरिम की तरह टाइम गेन करने की कोशिश करता हूं। आप याद रखिए, मुश्किल से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका टाइम है। टाइम गेन करें। टाइम इंसान को बड़े बड़े बहरानों से निकाल लेता है। आपके खिलाफ मुकदमा बन गया, टाइम गेन करें। नौकरी जा रही है, टाइम गेन करें। इंक्वायरी चल रही है, टाइम गेन करें। कोई चीज बेचनी है, टाइम गेन करें। ऑपरेशन करवाना है और अगर इमरजेंसी नहीं है तो टाइम गेन करें। वादा तोड़ना है, पार्टनरशिप खत्म करनी है, तलाक देनी है या तलाक लेनी है, बच्चे की तालीम बंद करनी है, वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की नलकियां उतारनी है, अपना सब कुछ दांव पर लगाना है, खुदकुशी करनी है, लड़ाई करनी है, या फिर मरना या मारना है, टाइम गेन करें। आप ये बात पल्ले बांध लें, जिंदगी के हर बुरे, गलत और मनफी फैसले से पहले टाइम गेन किया करें। कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई मायदा, कोई वादा तोड़ने से पहले टाइम गेन करें। आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। आप बस घोड़े पालने वाले इस शख्स की तरह सोचा करें, हो सकता है कल मुझे सजा देने वाला दुनिया में ना हो, यह भी हो सकता है कल मैं दुनिया में ना रहूं, और यह भी ऐन मुमकिन है कि घोड़ा उड़ना सीख जाए। हम आज जिस चीज को नामुमकिन समझ रहे हैं, हो सकता है ये कल को गाड़ी, जहाज, मोबाइल फोन और एंटीबायोटिक की तरह ऐन मुमकिन हो चुकी हो।
چنانچہ آپ بس ٹائم گین کیا کریں، اللہ سے مدد کی دعا کیا کریں اور پھر اس فارمولے کا اثر دیکھیے. آپ یقین کیجئے آپ گھوڑے کو اڑتا ہوا دیکھیں گے. اس یوٹیوب چینل